हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने अपनी लाइफ को अच्छी खासी इंजॉय कर रहे होंगे। मैं शुभ विश्वकर्मा आपका एक बार फिर से सुभाष चैनल में स्वागत करता हूं। और गाइज, इस वीडियो में हम लोग ऐसे एक्सटेंशन जानने वाले हैं जो कि वेबसाइट डिजाइनिंग में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। जी हाँ, उन एक्सटेंशन को हम भी यूज करते हैं जिससे हम एक अच्छी वेबसाइट डिजाइन कर पाते हैं। तो वो एक्सटेंशन आज हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको एक एक एक्सटेंशन बता देते हैं, कैसे आपको उनको डाउनलोड करना है वो भी आपको यहाँ पर बता देंगे। तो कंप्लीट डिटेल वीडियो होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जो पहले नंबर पर एक्सटेंशन है उसका नाम है व्हाट फॉन्ट। देख सकते हो कि हम यहाँ पर लगा के रखा हुआ है ऑलरेडी। इसका यूज ये है, हम इसके जरिए किसी भी फॉन्ट का फॉन्ट फैमिली जान सकते हैं, साइज वगैरह क्या है, वेट क्या है, हाइट क्या है और कलर कोड क्या है, सब कुछ हम यहाँ पर जान सकते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, हमारे पास ये यहाँ पर एक टेक्स्ट है, हमको नहीं पता है कि इसमें कौन सा फॉन्ट यूज है, क्या इसका साइज है। तो इसके अगर हमको जानना है तो सीधे हम यहाँ पर जाएंगे इस एक्सटेंशन में, इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पर ला करके हम इस जो टेक्स्ट है इसके ऊपर अपने कर्सर को ला करके यहाँ पर इंटर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम इंटर क्लिक कर देंगे तो देख सकते हो कि हमारा ये बता रहा है कि यहाँ पर फजला वन करके जो फॉन्ट फैमिली है वो सेलेक्ट है यहाँ पर, और स्टाइल जो नॉर्मल है यहाँ पर फॉन्ट का, और वेट 900 है, और फॉन्ट का जो साइज है वो 55 px का है। लाइन हाइट दिखा रहा है यहाँ पर, और कलर कोड जो उसका वाइट है इसलिए यहाँ पर FF दिखा रहा है। तो पूरा डिटेल में जानकारी दे देता है ये टेक्स्ट के बारे में। काफ़ी अच्छा एक्सटेंशन है, इसलिए हम भी इसको पर्सनली यूज करते हैं, इसलिए हमने सोचा लीजिए आपको भी बता देते हैं। अभी आपको इसको बता देते हैं कि ये डाउनलोड कैसे करोगे आप। तो ये आपको सीधे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाना है आपको नए टैब में और यहाँ पर से सर्च कर लेना है व्हाट फॉन्ट। ठीक है, जैसे आप ये सर्च कर लोगे व्हाट फॉन्ट तो ये एक्सटेंशन अभी आ जाएगा। ठीक है, एक्सटेंशन डाल दीजिए आप। तो ये ऐसा आप डाल दोगे तो आपके सामने खुद ही पेज ओपन करके पूरा ये आ जाएगा। ठीक है, अभी आप उसे ओपन कर लो। जैसे आप इसको ओपन कर लोगे, देखिए अभी आप सीधे रेड करा दिया है यहाँ पर एक्सटेंशन के पेज में क्रोम में। हमने यहाँ पर ऑलरेडी डाला हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये रिमूव फ्रॉम क्रोम दिखा रहा है। आपने नहीं डाला होगा तो इसलिए आपको यहाँ पर ऐड टू क्रोम दिखाएगा, तो आप उस पर क्लिक कर देना, तो आप इजीली इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर पाओगे। तो ये तो हो गया हमारा पहला यूजफुल एक्सटेंशन। अभी चलिए बात कर लेते हैं बाकी एक्सटेंशन के बारे में। ठीक है, वेट गाइज, अगर आपको भी होस्टिंग बाई करनी है देन स्क्रीन पर शो हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर फटाफट से कॉन्टैक्ट करिए, क्योंकि हम यहाँ पर खास आपके लिए होस्टिंग से रिलेटेड बम्पर डिस्काउंट ऑफर, कूपन कोड और बहुत सारे बोनसेस लेकर के आए हैं, जिसमें बम्पर डिस्काउंट ऑफर और कूपन कोड आपके पैसे सेव कराएगा, और जो बोनसेस हैं वो आपकी अच्छी वेबसाइट बिल्ड करने में मदद करेगा। तो इसलिए जल्दी से व्हाट्सअप करिए। जो हमारा अगला एक्सटेंशन है वो है कलर पिकर। देख सकते हो कि हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी। इसका काम ये है, मान लीजिए हमारी इस वेबसाइट पर ये कलर यहाँ पर यूज किया हुआ है, अभी हमको ये कलर चाहिए, तो हम इस कलर जो क्या कोड है उसको जानने के लिए सिंपली से इस पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पर चले जाएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हो कि हमारा ये फॉन्ट है यहाँ पर ये कॉपी हो जाएगा। अब हम इसको कहीं पर भी जाकर पेस्ट कर देंगे तो हमारे सामने जो जिस भी इमेज में हम करेंगे, जिस भी पेज में करेंगे, तो वो ये कलर यहाँ पर सामने होकर के आ जाएगा। इसका यही यूज है। इससे आप क्या कर सकते हो कि एग्जैक्ट मैच में आप अपना कलर कोड को मिला सकते हो। हर वेबसाइट जिस पर भी आप चाहो, आप चाहते हो कि हमारी 2 वेबसाइट हैं, दोनों में एक ही कलर रहे सेम, तो यहाँ से आप कलर कोड कॉपी करके इजीली जा सकते हो, या फिर आपने कोई साइट निकाली हुई है उसका कलर कोड जानने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। इसको भी आपको सीधे उस तरह डाउनलोड करना है। देख सकते हो कि यहाँ पर इसका जो नाम है वो कलर पिक आई ड्रॉपर है। आप जाकर यहाँ पर सर्च कर लोगे कलर पिकर। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे आप सर्च कर लोगे कलर पिकर एक्सटेंशन, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये पेज ओपन करके आ जाएगा पहला। यहाँ से आप इजीली यहाँ पर जाओगे और ऐड टू क्रोम पर करके डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा एक्सटेंशन। बात कर लेते हैं अब तीसरे एक्सटेंशन की। यहाँ पर जो तीसरा एक्सटेंशन है हमारा वो है लॉरेम इप्सन करके। ठीक है, ये क्या करता है कि हमारे लिए डमी कंटेंट क्रिएट कर देता है। फिलहाल देख सकते कि हमारी एक वेबसाइट का पेज है और यहाँ पर हमने डमी कंटेंट यहाँ पर ये देखिए डाला हुआ है। ये कंटेंट हमने यहाँ से निकाला हुआ है। इस एक्सटेंशन का यूज हमें तब ज़्यादा करना पड़ता है जब हम खास करके किसी वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हो और उसका कंटेंट हमारे पास उस समय अवेलेबल ना हो और उसी समय उस वेबसाइट को हमको डिजाइन करना हो। तो हमको सीधे से क्या करना है कि इस एक्सटेंशन में जाना है, यहाँ पर सीधे से क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि आप कितने पैराग्राफ का कंटेंट जनरेट करना चाहते हो। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लो। मान लीजिए मैं यहाँ पर 4 पैराग्राफ कंटेंट सेलेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर कर दूंगा सीधे, और यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास 4 पैराग्राफ का कंटेंट अवेलेबल हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर पेस्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये डमी कंटेंट क्रिएट कर देता है ताकि आप ऐसे डाल सको और बाद में जब भी आप चाहो उसको एडिट कर पाओ। तो ये आपका ऐसे हेल्प
कर देता है। ये कुछ एक्सटेंशन है जो कि आपको बहुत ही यूज आने वाले हैं। और जो अब चौथा एक्सटेंशन है वो है ये आपका स्क्रीनशॉट के लिए है, गो फुल पेज करके, ठीक है। ये आपकी जो वेबसाइट है या फिर आपने जो भी टैब ओपन करके रखा होगा अपने ब्राउजर में, उसका पूरा का पूरा यहाँ पर कॉपी करके गेट दे देता है। जैसे एग्जांपल के मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप जैसे यहाँ पर मुझे पेज है मान लीजिए, अब मैं इसका पूरा का पूरा एक स्क्रीनशॉट फोटो चाहता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा ऐसे इस पर। देखना अभी हमारे इस पूरे के पूरे पेज को अभी अपने आप कैप्चर कर लेगा और एक इमेज के ऊपर तब्दील कर देगा। आप देख सकते हो इसको, आप इसको ऐसे जूम भी कर सकते हो, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको इमेज के रूप में डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ में चाहो तो पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये खास करके हमको बेनिफिट तब पहुंचाता है जब मान लीजिए हम अपनी किसी वेबसाइट का डाटा निकाल रहे हों और उस पर वर्डप्रेस को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर रहे हो। ऐसे में अगर हम इसकी पूरे स्क्रीन कैप्चर करके रख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी वेबसाइट में कौन सी चीज़ कहाँ पर थी। ऐसे आपको काफ़ी यूज में आने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेशन थे, आप इसको भी ऐसे यहाँ पर जा सकते हो, यहाँ पर न्यू टैब में, और सीधे से यहाँ पर आप गो फुल पेज करके इसको सर्च कर सकते हो, आपको इजीली यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आप जैसे जाओगे तो ये देखिए क्रोम स्टेशन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो हम इजीली यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यही कुछ एक्सटेंशन थे जो मुझे आपको यहाँ पर बताने थे। आप इनको मेक श्योर आप लगा लीजिएगा अपने ब्राउजर पे, तो आप जब भी वेबसाइट डिजाइनिंग करोगे तो आपका जो वर्क है काफ़ी कम हो जाएगा। आप बड़ी आसानी से एग्जैक्ट सेम मैच की आप डिजाइन तैयार कर पाओगे। मुझे ये पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं, हम इनका यूज करते हैं, इसलिए मुझे लगा कि चलिए मैं आपको भी बता देता हूँ। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट पर जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ रहिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।